आपका प्रश्न है कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो कई बार किसी मंत्र के आगे ओम लगाते हैं और किसी के आगे नहीं लगाते। सेम मंत्र में, ओके। तो ओम को प्रणव की संज्ञा दी गई है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो कई बार हम उस मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते। ऐसा क्यों? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया हुआ है, परंतु फिर भी इस बरसात में इतनी दूर से आप चल के आए हैं तो हम दोबारा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी मंत्र में दीक्षा हुई है तो अधिकतर मंत्रों में आगे प्रणव लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है परंपरा से या गुरु से आपको बीजाक्षर प्राप्त हो जो लगाने हो, या हो सकता है उसकी भी आवश्यकता ना हो। अगर उस मंत्र में दीक्षा नहीं हुई है और उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है, जो डिफॉल्ट उसका कैरेक्टर है, उसमें अगर ओम लगा है, आगे प्रणव है, तो आपको ओम लगाना है। और मंत्र साधना के विषय में एक और चीज को ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। हालांकि अभी हमने इंग्लिश में ही सारा वो बताया था कि मात्र पुनरुक्ति जो होती है, कि बैठ के केवल हम जप कर रहे हैं बिना किसी भावना के, बिना किसी श्रद्धा के, वो पर्याप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि 1000 जप करने से कुछ नहीं हो रहा और मैं 10,000 बेकार जप कर दूंगा तो कुछ हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है बाजार में, आपके पास एक खोटा सिक्का है, उससे नहीं खरीद पाओगे अनलेस कि आप किसी को मूर्ख बना सको। वो एक खोटे सिक्के से नहीं खरीद पाओगे। आप उसी दुकान पर जाकर कहो मेरे पास एक बोरी भर के खोटे सिक्के की है, ये तो पर्याप्त है ना। एक नहीं तो 100 से तो हो ही जाएगा, या 1000 से तो हो ही जाएगा। बोले सिक्का ही खोटा है, चलेगा नहीं। तो एक जो मंत्र साधना के पथ पर यदि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अगर हम बैठे ही गंध में हुए हैं तो कितना भी इत्र क्यों ना लगा लो, गंध की जो दुर्गंध होती है वो हमेशा उससे ज्यादा प्रबल होगी, हमेशा, ऑलवेज। एक कथा हमने बहुत वर्ष पहले सुनाई थी। एक व्यक्ति था, वो एक टापू पर रहता था, एक आइलैंड पर, और उसके बारे में सुना था कि पूर्ण नास्तिक था। एक संत होते हैं, वो उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसको धर्म सिखाना होगा, साधना में 36 स्टेप्स होते हैं, इसको बताना होगा, इसको कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए कि मंत्र जब कैसे किया जाता है, नहीं तो मंत्र जो है जागृत नहीं होते। तो महाराज चले जाते हैं उसके पास। वो आदमी सीधा साधा होता है, भोला वाला होता है, अपनी सरल सी आजीविका चलाता है। और वो संत जो से हैं पूछते हैं कि तुम कभी प्रार्थना करते हो भगवान को? अवश्य करता हूं, उसने कहा प्रतिदिन करता हूं। कैसे करते हो? कैसे? संस्कृत में कौन सा मंत्र जपते हो? घबरा जाता है व्यक्ति। मंत्र जब तो महाराज मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो भगवान को कहता हूं कोटि कोटि आपका धन्यवाद, आपने एक दिन और दिया मुझे जीने के लिए, खाने को अन्न दिया, पहनने को वस्त्र दिया, सब छुपाने के लिए छत दी, ये बस इतना ही बोलता हूं मैं तो। तुम परम मूर्ख हो। साधु ने कहा तुमने प्राचीन मंत्र विज्ञान नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहिए एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रस। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे मंत्र जपा जाता है। उसने कहा महाराज आप ही बता दीजिए, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। तो उसने कहा तो फिर लिखो मंत्र, मैं तुम्हें बताता हूं किस मंत्र से ईश्वर को प्रार्थना करनी है। कहता महाराज मुझे लिखना नहीं आता। हमने आपसे कहा अनपढ़ हूं, बता दीजिए, मैं स्मरण कर लूंगा, याद कर लूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर को रुष्ट नहीं करना चाहता। आप विद्वान लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, गेरुए वस्त्र में लग रहे हैं, लगता है आपको ज्ञान ज्यादा है, आपने तो भगवान को देखा ही होगा। वो कहते हैं हम तो हमसे भगवान के साथ ही रहते हैं, तो फिर आप ही को पता होगा। तो वो मंत्र जो है उसको बता देता है। मंत्र को बताकर वो कहते हैं अब प्रतिदिन सुबह दोपहरे शाम
त्रिकाल संध्या जिसको बोलते हैं, 3 समय तुमने इस मंत्र का जप करना है, और खबरदार यदि इससे दूर दूर हुए। ये वेदों की बनाई हुई चीजें हैं, ऐसे ही जपा जाता है। व्यक्ति कहते हैं ठीक है। वो महाराज अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर चल पड़ते हैं। तो अभी आधे रास्ते गए होते हैं, क्या देखते हैं, वो व्यक्ति भागा हुआ आ रहा है पानी के ऊपर, और कहता है महाराज मैं भूल गया, वो चौथा अक्षर कौन सा था मंत्र का। तो वो जो साधु है वो कहते हैं, अरे तुम ये पानी के ऊपर आ रहे हो, नाव तुम्हारी। मैं जल्दी में भूल गया नाव को लाना। मैंने सोचा भगवान नाराज हो जाएंगे, ये मंत्र बहुत विलक्षण है, विशिष्ट है, विशेष है, आपने दिया है, इसलिए आप चले ना जाएं, फिर मैं मिल ना पाऊं, इसलिए मैं भागा हुआ आ गया। तो साधु ने कहा, बेटा तुम्हें मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, तुम मंत्रमय हो चुके हो, तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जो योगी जनों को भी दुर्लभ है प्राप्त करनी। तो जब मंत्र विज्ञान की बात आती है, अगर भाव नहीं है तो मंत्रों का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए उस बुक में भी हमने शुरू में ही लिख दिया, जिसके हृदय में आस्था नहीं है उसके लिए मंत्र विज्ञान नहीं है, उसके लिए साउंड मेडिटेशन है, उसके लिए शब्द ध्वनि पर ध्यान लगाना है, मंत्र जपना नहीं है। क्योंकि एक मंत्र को आप मात्र ध्वनि मानकर उसके ऊपर आराम से ध्यान लगा सकते हैं, परंतु यदि भावना के साथ मंत्र को जप रहे हैं तो उसका बिल्कुल अलग प्रभाव होता है। और यदि उसको एक फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, मंत्र विज्ञान के फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, तो फिर तो उन जो स्टेप्स हैं या जो एक विधि बताई गई है उसका पालन करने से लाभ ही होता है, हानि किसी को नहीं। जैसे कि दलाई लामा से पूछा गया कि यदि आप मर जाओ और जब ऊपर जाकर पता चले कि कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सारी जिंदगी ऐसी मेडिटेशन करते रहे, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में। दलाई लामा ने कहा, देखो बुरी चीज तो नहीं है, यही सोचूंगा। अगर जाकर ऊपर पता चला ये सब बकवास बातें थी, तो कम से कम यही है, कुछ बुरा तो नहीं किया, अच्छा ही किया। तो वही मन जो यदि खाली बैठा हुआ है और नकारात्मक विचारों में जाएगा और इधर उधर भटकेगा, उसके बजाय तो यही है कि उसको एक परम सत्ता के साथ जोड़ दिया जाए। अब जरूरी नहीं कि सबको अंडरस्टैंड करना है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 है और उससे ही पानी बनता है। किसी को सिर्फ जल पीने का रस लेना है, परंतु जिसकी लगन उसमें लग जाए, जो उस विज्ञान में अपनी रुचि रखता हो, वो फिर गहरे उतरेगा भी और पानी बनाना सीख भी जाएगा, और उसी जल से आग को भी उत्पन्न करना सीख जाएगा। उसको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंत्र विज्ञान अपने आप में एक बहुत अद्भुत विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि सबको जरूर प्रयोग करना चाहिए मंत्र विज्ञान के साथ, और न जाने कौन से मंत्र से आपका कौन से दिमाग का झरोका खुलने वाला है, वो तो समय ही बता सकता है जब आप जप करेंगे उसके बाद।